दुख और करब का दिन है बेसिकली कि पाकिस्तान जो है वो 120 रन न कर सके। शाहनवाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स के एनालिस्ट हैं, बड़े क्लास के साबिक क्रिकेटर हैं, और ये मोहम्मद आसिफ साहब के साथ अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, और मोहम्मद आसिफ इन्हें बता रहे थे कि भाईजान ये पिच जो है इसमें 100 से ज़्यादा स्कोर बनता ही नहीं था। तो बॉलर्स के एंड पे भी उन्होंने जो चीज़ें बताई वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। शाहनवाज भाई, इस कदर मैंने लोगों को परेशान पहले कभी नहीं देखा, और इस कदर नाउमीद होते नहीं देखा कि अब उन्हें लगे कि बिल्कुल बंद गली है और आगे कोई ना उम्मीद है ना कोई ऐसी चीज़ है जो आपको कोई होप दे, कोई 1% के लिए भी। क्या टेक है आपका इन सारे मामलों पे? फहद भाई, पहली चीज़ तो ये है कि 2016 के बाद हमारी जो क्रिकेट है वो नीचे जानी शुरू हुई। टाइम था कि उस वक्त पे हम अपनी टीम को थोड़ा उठाते, थोड़ा ग्रास रूट लेवल पे काम करते, डोमेस्टिक पे काम करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उस चीज़ पर फोकस नहीं किया, हमने तवज्जो नहीं दी, और जिसका खमियाजा हमें आज भुगतना पड़ रहा है T20 क्रिकेट में। T20 क्रिकेट में पाकिस्तान की टीम दुनिया की बेहतरीन टीम जो है वो काउंट की जाती है। 2007 की विनर, 2009 की चैम्पियन, उसके बाद कई मरतबा सेमीफाइनल खेले, फाइनल खेले, लेकिन जिस तरह का कल मैच हुआ है मैंने देखा है कि यूएस ना इंडिया की ग्राउंड थी ना पाकिस्तान की ग्राउंड थी, एक न्यूट्रल वेन्यू था, जहां पे अभी मेरी आसिफ से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस विकेट के ऊपर मैक्सिमम 100 रन होने चाहिए थे, लेकिन ये 20 रन एक्स्ट्रा हुए, 19 रन एक्स्ट्रा हुए, जिसका खमियाजा हमने कल देखा कि पाकिस्तान जीता। बेसिक रीज़न इसकी ये है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त टीम जिस अंदाज से खेल रही है, जब तक पाकिस्तान अपने डिजर्विंग प्लेयर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर हर चीज़ को एनालिसिस नहीं करेगी, उन पे काम नहीं करेगी, तो हम कब तक इस चीज़ का रोना रोता रहेंगे, कब तक हम इंडिया से इसी बात सिलेक्शन जो थी, इसकी शॉट्स की सिलेक्शन कल के दिन को लेकर, तो आपको उस्मान खान समझ आए खेलते हुए? कल उस्मान खान मुझे बहुत डरे हुए नजर आए। देखें, आप जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं फहद भाई, तो आप ये ज़हन में रखिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट का या PSL का, लीग्स क्रिकेट का आपके ऊपर प्रेशर कोई नहीं होता, लेकिन जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं उस वक्त आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। आप एक टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, एक नेशन की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। आप अगर फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं तो फ्रेंचाइज क्रिकेट में आपको पता है कि आप इस टीम का पार्ट हो, आपने पैसे लेने हैं, आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता, फ्रेंडली पिचेस होती हैं, आपको बहुत सारी इजी वे होता है बैटर्स को रन करने के लिए, आपके पास 60-65 मीटर्स की बाउंड्री होती है। लेकिन कल हमने देखा तकरीबन 75 मीटर की जो बाउंड्री थी, मुश्किल विकेट था, ड्रॉप इन पिचेस हैं, जहां पे उस्मान खान को तो बॉल नजर ही नहीं आ रहा था। वो तो ऐसे लग रहा था जैसा पहली मरतबा उन्होंने बल्ला पकड़ा और पहली मरतबा वो क्रिकेट खेल रहे हैं। मेरे लिए सरप्राइजिंग था। अब देखिए, अगर उस्मान की जगह कल अगर हम आजम खान को, जहां हमने इतने मौके दिए थे, अगर एक और मैच में हम चांस ले लेते, कम से कम टेक्निक तो ठीक है ना उनकी, लेकिन वो उनके बल्ले पे बॉल तो आता है, दिलेर भी है। और कल हमने देखा जितने डरे हुए पाकिस्तान, मतलब आप बेसिकली कह रहे हैं कि इनके पास रिप्लेसमेंट भी कोई नहीं है। अब यही तो सबसे बड़ा आजम अगर नहीं है तो फिर रिप्लेसमेंट भी कोई नहीं है। अब आपके पास बेंच स्ट्रेंथ कौन है? देखिए, अब कल इमाद वसीम जिस तरह उन्होंने कल बैटिंग की है, हमने देखा कि उनका जो फुटवर्क था वो चल ही नहीं रहा था, अनफिट थे, वो एक जगह पे स्टिल होके खेल रहे थे। क्या वजह थी? अनफिट थे। भाई, आपके पास जब आपके सिस्टम, आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में जब आप ऑल्टरनेट प्लेयर तैयार नहीं करेंगे तो जाहिर है फिर आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। शादाब अब क्या है टीम में? वो तो बॉलर थे और लेग स्पिनर थे, तो फिर आप हमारे मिडिल ऑर्डर का अलमिया तो ये है शहबाज भाई, कि हमारे मिडिल ऑर्डर का अलमिया ये है कि हम शादाब खान को एज ए बैटर खिला रहे हैं टीम में। मतलब हमारी डोमेस्टिक ने, हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट ने कोई मिडिल ऑर्डर प्रोड्यूस नहीं किया। जिन लड़कों ने परफॉर्म किया हुआ है उनको टीम के पास नहीं आने दे रहे। जो लड़के यारी दोस्ती की वजह से खेल रहे हैं वो टीम में खेलते जा रहे हैं। पूरी टीम का जो है वो मोरल बहुत गिरा हुआ है। एक ऐसा मैच जिसमें बॉलर्स ने इतनी बेहतरीन बॉलिंग की, शानदार बॉलिंग की, मोहम्मद आमिर ने, नसीम शाह ने, कि मतलब हम कब तक एज ए नेशन, एज ए पाकिस्तानी, मैं ये कह रहा हूँ कि हम कब तक रोते रहेंगे इसी तरह ग्राउंड्स में? हम कब अपने हाथ उठाएंगे? कब हम अपना जीत का जश्न मनाएंगे? अब दूसरी तरफ ये पड़ोसी मुल्क, कभी ये इनका ख्वाब होता था कि ये पाकिस्तान से कभी कोई मैच जीते, और आज ये है इंप्रेसिव। और वो इंडिया के एंड पे बुमराह को भी आप देख लें तो ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंप्रेसिव काम नहीं था कि जो खेला ना जा सकता। पिच में सीम जरूर था लेकिन वो इजी थी, वो मतलब चेजेबल था, सारा वर्केबल प्लान था, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी। रिजवान स्ट्रेट बैट से उसे खेलने की बजाय अंदर आती बॉल को स्वीप खेलने जा रहे। प्रॉब्लम जो मैच हरवाया, बहुत सारे कह रहे हैं इफ्तिखार मेन रोल प्ले किया, इमाद वसीम अनफिट है,
आप किसी और को उनकी जगह पे भेज सकते थे। जो मैच सबसे ज़्यादा जो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और जो मैच पाकिस्तान हारा, वो मैं रिजवान की वजह से पाकिस्तान मैच हारा है। क्यों? कि जब आप सेट हो गए हैं, बुमराह को आप किस लिए लेके आए थे? वो इसीलिए कि एक आधी विकेट मिल जाए हमें और बड़ी विकेट मिल जाए। वही गलती आपने दोहराई। आपको याद होगा जिस तरह 92 वर्ल्ड कप में फाइनल था और खान साहब जो है वो लेके आए थे वसीम अकरम को और उन्होंने 1 ओवर में 2 आउट कर दिए थे। एक्चुअली ये प्लान उनका था और उन्होंने इंप्लीमेंट किया। रिजवान अगर वहां पर 5-6 रन के साथ ये ओवर गुजार देता, आप सेट बैट्समैन है, आपके बल्ले पे बॉल लग रही है, आप मैच फिनिशर हैं, आप मैच फिनिश कर सकते थे। लेकिन गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेलते हुए फखर जमान को क्या जरूरत पड़ रही है कि वो जनाब हार्दिक पांड्या को जो शॉर्ट बॉल वो कर रहे हैं ऑलरेडी, तो 2 कदम 3 कदम अंदर जाके। देखिए विकेट में कल हमने देखा कि विकेट में अगर आप ये बात करें तो हार्दिक पांड्या की जो बॉल है वो तो क्रीज तक पहुंच ही नहीं रही थी। बैट्समैन को उसकी जो बॉलिंग तक पहुंचना पड़ रहा था। हमने देखा फखर जमान बाय नेचर तेज खेलते हैं, लेकिन फखर जमान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उनको थोड़ा ओपन करवाते सर, नहीं उन्हें ओपन करवाते, इंप्लीमेंट और वो जो पावर प्ले था उसमें प्रॉपर यूटिलाइज करके ऊपर मैच बनना था, 60-70 स्कोर कर जाते। वो आपका मैच बनना था पावर प्ले के ओवर्स में। अगर आप हर मैच में रिजवान और बाबर ओपन कर रहे हैं, तो अगर एक मैच में आप इस तरह के मैच में, बड़े मैच में जिसने आपकी आने वाले पूरे टूर्नामेंट में आपकी टून सेट करनी है, आप वहां पे चांस लें। आप फखर जमान को है, रिजवान को पीछे कर दें, बाबर आजम नंबर 3 पे बैटिंग करने के लिए आ जाए, बैटिंग लाइन को थोड़ा शफल करें। वो जो 6 ओवर है पावर प्ले के, अगर आप उनका फायदा उठाते तभी आपने ये अब क्या देख रहे हैं, मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, वहाब रियाज का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, पीसीबी का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, और इस टीम में ये कितने लोग अगर चेंज होंगे या कोई मेरिट को अगर आप मलहूज रखेंगे तो फिर कितनी आप तब्दीली कितनी देख रहे हैं? देखें एक चीज तो आप बड़ी कैटेगोरिकली मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वहाब रियाज के पास इस वक्त 2-3 ओहदे हैं। उनको एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकता है, चेयरमैन साहब को उनसे एक आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी चाहिए, इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं देनी चाहिए। और फिर आपके पास जो गैरी क्रिस्टन आया है, गैरी क्रिस्टन आई थिंक एज ए क्रिकेटर मैं समझता हूं कि जो उनका प्रॉब्लम ये है, जो इन्होंने प्लान दिया उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके। लड़कों ने करना था इम्प्लीमेंट, लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त रीबिल्ड करने की बड़ी अशद ज़रूरत है। 2016-17 से मैं ये बात कर रहा हूं, और इसके अंदर आप ये याद रखें कि डोमेस्टिक क्रिकेट को हमें अहमियत देनी होगी। कप्तानी भी जाएगी आपको लगता है? नहीं, कप्तानी अभी नहीं जाएगी। कप्तानी क्योंकि बाबर आजम जब ये कप्तान बने थे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिस्कस हुई थी जिसमें उनको थोड़ा टाइम के लिए जो है ना कप्तान बनाया गया था, लेकिन उनको भी अपनी परफॉर्मेंस पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। जैसी भी विकेट होगी, आपको पता है कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो सबसे ज़्यादा रिलाई करती है बाबर आजम पे। अगर बाबर आजम अर्ली ऑन विकेट गवा देते हैं तो हम फिर 120 भी चेज़ नहीं करते। कोई आपको लगता है कि जितने फैंस हैं क्रिकेट के, उनके लिए तो ये सानेहा है बहुत बड़ा, और इस साने के बाद उनका संभलना, बेहतर होना उसी से मशरूत होगा कि अगर पाकिस्तान टीम वाकई संभलती है और बेहतरी की तरफ जाती है और जेन्युइनली कोई बेहतर होता और मेरिट इंप्लीमेंट होता अगर दिखाई देता है। देखिए इसमें आपको लगता है ये सारा कुछ होगा? 2 चीज़ें हैं फाद भाई, आप ज़हन में रखिए कि एक तो आपको अहमियत देनी होगी, आपको रिस्पेक्ट देनी होगी जो आपके डोमेस्टिक के, जो फर्स्ट क्लास के लड़के परफॉर्मर हैं। आपको शॉर्टकट वे से लड़कों को पाकिस्तान नहीं खिलाना। अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी चाहते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि हम एक शॉर्टकट वे से लड़के उठा के हम उनको पाकिस्तान खिला देंगे, तो ये बहुत ज़्यादती है डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के साथ जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ। चेयरमैन साहब को इस चीज़ पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है। और फिर अब ये देखें कि बाबर आजम को यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और कप्तानी की जिस तरह आपने बात की, देखिए हमने किसी और प्लेयर के माइंड में कप्तानी वाला जो आंसर है वो नहीं डालना। शाहीन शाह अफरीदी की जहन में हमने कप्तानी वाला आंसर डाला तो इसकी बहुत सारी, और इसकी वजह से आप देखें कि बहुत सारी ऐसी विटनेसेस जो हैं वो कामरान अकमल मेरे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि ग्रुप बंदी तो नज़र आ रही है। सेठी साहब भी इसके बारे में तस्करा कर चुके हैं, जो साबिक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हैं, उनसे बेहतर कौन जानता है। सो आपको जो कप्तान आपने बनाया, आपने टाइम देना होगा। 3-4 साल पहले भी बाबर आजम को आपने टाइम दिया है, आपको टाइम देना होगा बाबर आजम को। और किसी और लड़के को आपने मेंटली या उनके जहन में ये चीज़ नहीं डालनी कि आप फ्यूचर के कप्तान हैं। अगर ये चीज़ जहन में डाल दी तो उसका नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पहले ही बहुत हो चुका है और आने वाले दौर में भी बहुत नुकसान होगा। और हम इस स्टेज पर हैं, जो हमारी हॉकी का हाल हुआ था, हमारी क्रिकेट का हाल भी वही होता जा रहा है। मैं, आप या फहद भाई, हम किस एक चीज़ पे इकट्ठे होते हैं जब पाकिस्तान क्रिकेट का मैच होता है, जब क्रिकेट का मैच हो रहा होता है, तो हमारी जितने भी एक ही खुशी थी। बहुत शुक्रिया जी, टाइम का आपका बहुत शुक्रिया। शाहनवाज भाई पाकिस्तान के बेहतरीन एक्सपर्ट्स में इनका शुमार होता है, साबिक क्रिकेटर भी हैं, और सबसे बढ़कर ये है कि पाकिस्तानियों से उनकी खुशी अगर आप छीनेंगे, उनका रोमांस अगर छीन लेंगे, तो फिर पाकिस्तानियों के पास क्या बचेगा। और इतना दिल टूटा और इस कदर मैंने परेशानी में
अपने पाकिस्तानियों को और समंदर पार पाकिस्तानियों को, और हर जगह से जहाँ जहाँ से फीडबैक आ रहा है, इस कदर ज़िल्लत का सामना शायद ही पाकिस्तान टीम को कभी करना पड़ा हो। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।